हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 13 नवंबर और आज के इस लेक्चर में 13 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी दी है दोस्तों कोवैक्सीन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो कोवैक्सीन है इसके निर्माता कौन है, तो भारत बायोटेक है। और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक की यहाँ पे हम बात करें तो शीर्ष देश है दोस्तों न्यूजीलैंड। और यहीं पर भारत की बात करें तो भारत की जो रैंक है वो 86वीं है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके महानिदेशक है दोस्तों टेड्रोस एडेनोम। और डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में जो सदस्य देश है वो कितने हैं, तो 194 है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दी है, तो ये कोवैक्सीन को। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य है गुजरात। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की पहला वैश्विक हैकाथॉन हाजिर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन किसने आयोजित किया है। तो इसे आयोजित किया था दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 101 मतलब 101वां सदस्य देश कौन सा बन गया है। ये बन गया दोस्तों अमेरिका। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से चली है। तो ये चली थी दोस्तों सफदरजंग दिल्ली से। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। क्वेश्चन था कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया दोस्तों 7 लोगों को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मतलब एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ये बन गए दोस्तों अतुल करवाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि हाल ही में तरक सिन्हा का निधन हो गया है। उन्हें 2018 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो तरक सिन्हा है इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनको 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे तेलंगाना के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया है दोस्तों टी हरीश राव को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। क्वेश्चन है कि COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसकी मेजबानी करने वाला है दोस्तों मिस्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में COP26 सम्मेलन का ग्लासगो में आयोजन किया गया था और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि 2022 में COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो करने वाला है कौन, तो मिस्र करने वाला है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2। यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब COP की। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है मतलब कॉप है, यह UNFCCC के अंतर्गत आता है जिसका गठन दोस्तों वर्ष 1994 में किया गया था। और यहाँ पे दोस्तों ये जो UNFCCC है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने की दिशा में काम करने के लिए किया गया था। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो पहला कॉप सम्मेलन है वो कब हुआ था, तो 1995 में। और कहाँ पर, तो बर्लिन जर्मनी में हुआ था। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से जो आपको याद रखने हैं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों याद रखना है आपको कि COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है
वो कौन सा देश करेगा, तो यह मिस्र करने वाला है। और अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष 11 नवंबर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो सन 2008 से इसकी शुरुआत की गई थी। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद की। तो यह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, लेखक, इस्लामी धर्मशास्त्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। और यह दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दोस्तों भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 11 सितंबर 2008 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को। और अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोरी नारी वतन बे को कितने साल की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन है इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये मोरी नारी वतन बे है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मोरी नारी वतन बे, जिनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो मोरी नारी वतन बे है इन्होंने कार्यकाल 2016 में संभाला था। और कब तक के लिए, तो 4 साल के लिए। और अब इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे याद रखना है, क्या हो गया, 3 साल। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विश्व निमोनिया दिवस 2021 कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है दोस्तों 12 नवंबर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हर वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। निमोनिया दोस्तों फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण मतलब इन्फेक्शन है, जिसके कारण फेफड़ों में द्रव या मवाद भर जाता है। और इस गंभीर बीमारी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए और इसकी गंभीरता उजागर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम की बात करें तो यह है दोस्तों स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रीथ काउंट्स, ये इस वर्ष की थीम है। तो आपको याद रखना है कि विश्व निमोनिया दिवस प्रति वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन कि कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया दोस्तों सत्यनारायण प्रधान जी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा मतलब आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण प्रधान को 31 अगस्त 2024 तक या अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मतलब एनसीबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो याद रखना आपको कि कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो यह सत्यनारायण प्रधान को। और आपने देख लिया दोस्तों ये है सत्यनारायण प्रधान जी जिन्हें नियुक्त किया गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है। तो इसका जो आयोजन है वो हुआ है दोस्तों भुवनेश्वर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय से मान्यता हासिल कर पहली बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो 11 से 13 नवंबर के बीच उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक खिलाड़ी ने भाग लिया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन है वो कहां पर किया है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया दोस्तों ई अमृत पोर्टल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो भारत में दोस्तों 10 नवंबर को ई अमृत पोर्टल नामक एक इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये जो ई अमृत पोर्टल है यह भारत के परिवहन के लिए त्वरित ई गतिशीलता क्रांति के लिए निर्मित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो वेब पोर्टल है यह नीति आयोग द्वारा यूके सरकार के सहयोग से भारत यूके संयुक्त रोडमैप 2030 के एक हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। और इस वेब पोर्टल को
पीसी, मोबाइल फोन, स्क्रीन रीडर और टैबलेट जैसे विभिन्न उपकरण का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। तो याद रखना आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 ई अमृत पोर्टल। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है सिलवर्धन सिंह को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सिलवर्धन सिंह जिन्हें सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब सीआईएसएफ की, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये सिलवर्धन सिंह बन गए हैं। और दोस्तों ये जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है इसका मोटो क्या है? तो संरक्षण एवं सुरक्षा इसका मोटो है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1 सिलवर्धन सिंह। मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो यह सिलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। और अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आप सभी को देना है कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।